सेंटर में हम कांग्रेस को चाहता हूँ कि राहुल गांधी एटलीस्ट एक टर्म के लिए तो पीएम बने ही बने। मेरे अकॉर्डिंग तो कांग्रेस को आना चाहिए। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूँगा बिकॉज ऑफ कोई रीज़न नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस से लेके आने का। राहुल गांधी अभी ज़्यादा पॉपुलर हैं कंट्री के अंदर। क्योंकि मोदी ने बात किया था जॉब्स के लिए, लेकिन अभी भी इतनी एम्प्लॉयमेंट है कि लोग पीएचडी करके बैठे हुए हैं, लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ईडी आपका भैया, ईडी आपका है, सीबीआई आपका है, आप कुछ भी लिस्ट बना दीजिए। एक ऐसा यात्रा जो ना नेहरू के शहर से, जो ना इंदिरा गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, ना जो सिर्फ राहुल गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ना प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ना सरदार वल्लभ भाई के कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? तोड़ा जा रहा है भारत, हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ा जा रहा है। भाजपा में जितने हैं बलात्कारी भरे हुए हैं, ठीक है, एक नंबर के घुसखोर नेता हैं। बड़ा क्या होता है? छोटा इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त बड़ा छोटा नहीं हो। कनाडा से ज्यादा जीडीपी भाई श्रीलंका की है। कनाडा वो चाइना भी कह रही है, चाइना को भी उसने वीजा फ्री कर दिया है कि आइए हमारे यहाँ आप घूमिए और हमारे इकोनॉमिक। भारत को क्या इससे आपको प्रशंसा नहीं है? चाइना को क्या इससे आपको तकलीफ है? यही मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि सारी पार्टियां जो हैं वो तो हम 5 किलो देंगे, वो 7 किलो देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो बोलते हैं 250 यूनिट। नहीं, फ्री नहीं, हमारे लिए इंस्टीट्यूशन बनाइए। हमारे जब हम यहाँ से पास आउट होकर निकले तो हमें क्या जॉब मिलेगी ये बताइए। क्या मार्केट में इतनी जॉब्स हैं कि हम सबको जॉब मिल सके? नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी आप न्यूज़ तक पर एक ख़ास शो देखने वाले हैं जो छात्रों को लेकर ये शो आयोजित किया गया है। न्यूज़ तक खासकर ये शो लाया है और इसमें आपको देश भर की यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करवाएंगे। तो हम जहाँ उपस्थित हैं ये है जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे ऐसे छात्र सब हैं जो आपको देश भर के तमाम मुद्दों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर देश में 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है। क्या मोदी सरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है या फिर 2024 में इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को मात दे देगी। इसके साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के मुद्दे से स्टूडेंट भी नाखुश हैं, कुछ स्टूडेंट साथ भी देते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर स्टूडेंट भी नाराज़ हैं। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब आज खुद छात्रों से जानेंगे कि आखिर छात्रों की क्या राय है। आपको सबसे पहले जामिया के स्टूडेंट से मिलाते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। तो आपका नाम क्या हुआ पहले? मेरा नाम फैजान बारी। फैजान, मोदी सरकार 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आप कितना मतलब सपोर्ट करते हैं कि सरकार की जो काम है, नीति है, वो क्या अच्छी चल रही है? मैं सरकार की नीतियों से पहले खुश नहीं हूँ कि जो उसने वादा किया था 2014 से पहले जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, मतलब स्टूडेंट के हक में और जनता के हक में। लेकिन मुझे लगता है ये केवल लफाजी के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है सिर्फ फेंकते हैं? हाँ, बिल्कुल फेंकते हैं। मतलब तो आप भी यही कह रहे हैं कि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि ये तो जुमला था एक। अच्छा, तो वो दे तो रहे हैं। वैसे छात्रों को बहुत सारे स्कीम बोलते हैं, हम योजना भी ला रहे हैं छात्रों के समर्थन में। आपकी क्या राय है कि ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जुमलेबाजी करती है? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। कुछ हद तक सरकार उस पर उतर नहीं पाई जो उन्होंने वादा किया था 2014 में इलेक्शन में। जो उसका मैनिफेस्टो था उस पर काम नहीं किया। मोदी सरकार तो बोली थी कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी तो मिल रही होगी? नहीं, नौकरियां नहीं मिल रही है। वो उसका बोलना है, कोई कुछ भी बोल सकता है आके मैक पे, और लोग इतना अवेयर नहीं है। लोगों को पता नहीं कि दिया या नहीं दिया। जैसे विलेज एरिया के लोग रहते हैं, उसे ये नहीं पता कि दिया या नहीं दिया। उसे अगर बोल दिया कि मैंने दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ दिया। तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो स्टूडेंट है, वो अवेयर है इस चीज़ से। उसे पता है कि क्या वो प्रोवाइड कर रही है और क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो मैं उससे सहमत हुआ भाई से कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के काम काज कैसे हैं, ठीक चल रहे हैं? मेरा नाम प्रीति और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब सरकार ने जो भी वादे किए थे उसमें से लगभग उसने 50% तो फुलफिल कर दिए थे। पहले जनरल लोगों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, उसने EWS लेकर आया, जिसकी वजह से जनरल लोगों को काफ़ी उसकी मदद मिली है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी पहले से अच्छे हो गए हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि मोदी सरकार के EWS के सपोर्ट में, उसके बाद मोदी सरकार ने कुछ स्कीम लाए जो फ्लॉप भी हुई। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसको लेकर सरकार पे आरोप लगते रहे हैं कि वो ना जनता के हित में नहीं रही है। जैसे अब महिला आरक्षण बिल है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार चुनाव को लेकर सिर्फ ये बिल लाई है, चुनाव के बाद फिर से ये विड्रॉ कर लेगी। हाँ, पता ये है कि सारी सरकारें ऐसा ही करती हैं, चुनाव को देखती ही बिल लेकर आती हैं। इससे पहले जो
वो शायद यूपीए लेकर आई थी ये बिल, लेकिन वो भी चुनाव से पहले ही लेकर आई थी और वे अपने सत्ता जाने के डर से वे लोकसभा में ये पास नहीं करवा पाई थी, और लेकिन ये एनडीए ने पास करवा दिए, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मतलब इंडिया जो गठबंधन पहले थी यूपीए की, उनको पहले डर था महिला आरक्षण बिल पे। नहीं, उसने पास करवाना चाहा था, लेकिन बहुत सारे जो उसके अलायंस थे वे बोल रहे थे वे गठबंधन तोड़ देंगे, इसकी वजह से वे पास नहीं करवा पाई। सत्ता जाने के डर सता रही थी। हाँ, तो मोदी को ये डर नहीं है सत्ता चला जाए लेकिन हम जो भी बिल आएगा हम पास कर देंगे? नहीं, मोदी को भी डर है, लेकिन उसको पता है मेजोरिटी हिंदू है और उसको वोट मिलेगा, इसलिए वे। अच्छा, तो फिर नहीं है मेजोरिटी, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी है। हाँ, उसके सांसद है 303 ऑलरेडी उसके पार्टी से, उसके फिर अलायंस जो करके। लेकिन कहा तो जाता है कि ये मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम भी करती है। देखो वो बिल्कुल ये रिलीजियस को लेकर फैक्टर बनाते हैं कि मतलब मुस्लिम वो चाहती कि एक पार्टिकुलर मेजोरिटी हिंदू है तो हम हिंदू पे कार्ड खेलें, तो हम ऑलवेज पावर में रहेंगे, उस चीज़ को हमेशा वो कार्ड खेलती है। ये कह रहे हैं आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि जो हिंदू कार्ड मुस्लिम कार्ड खेला जाता है, तो आपको कितना लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का खेल? सर, कार्ड तो सारे के सारे ही खेल रहे हैं। आप इंडिया के गवर्नमेंट को देखोगे तो आप बिहार के अंदर तो आपका रिजर्वेशन के ऊपर कार्ड खेल रही है, तो फिर सब अपने अपने अकॉर्डिंग लूपहोल निकाल रहे कहाँ से मुझे वोट बैंक बढ़ने वाला है। जहाँ से जिसका वोट बैंक बढ़ने वाला वो उसके ऊपर प्रायोरिटाइज कर रहा है कि मेरे को यहाँ पे प्रायोरिटी देने पे मेरा वोट बैंक बनेगा, अगली बार मेरी गवर्नमेंट बन सकती है। बिहार में कास्ट का वो जो सेंसस हुआ है वो रीज़न यही था, मेन मोटिव उनका यही है कि हमें डेटा मिले कि हम किसको सपोर्ट करें कि हमें ज़्यादा वोट मिलेगा। तो आप बिहार से हैं? बिहार से नहीं, मैं दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो दिल्ली में जो मोदी सरकार के काम काज है, दिल्ली वाले में जो लड़ते रहते हैं सरकार से, ये सही है? कोई भी गवर्नमेंट होती है वो 100% एक्यूरेट और सही काम तो करती ही नहीं है सर। 70-30 60-40 का रेशियो रहता ही है कि कुछ ना कुछ अलग, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, कुछ उनके फैसले थे एकदम सही थे, कुछ थे उनके बेकार गए। हाँ, हमने देखा यार, गवर्नमेंट हमने भेजी है तो हमें कोई तीन या उनकी गड़बड़ है वहाँ पे उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं, उनका दिखाना चाहिए कि इतना है। एजुकेशन के टॉपिक पे भी आपने छेड़ा था बात, वो है कि हाँ वहाँ पे थोड़ा उनको ज़्यादा कर सकते हो आप, लेकिन आप सभी टॉपिक को अगर आप उठा के लेके जाओगे, अगर आपका सही जा रहा है तो आपको वो भी तो देखना चाहिए कि आपकी बातें सही जा रही है या गलत जा रही है। जहाँ पे अप्रिसिएशन की जरूरत है हम अप्रिशिएट भी करेंगे, और जहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने की जरूरत है वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो अभी तो मोदी सरकार की 3 खूबियों बताइए जिससे लगता है आपको कि वो सही कर रही है। फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए सर, फॉरेन की चल रही है। एस जयशंकर साहब ने हर जगह दिखा दिया है कि इंडिया है, और इंडिया का आने वाले टाइम में डंका बजने वाला है। इंडिया के आगे बीट करने के लिए सबको अभी आगे बहुत तेज़ प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। बट अभी जैसे कि कल 2 दिन पहले से खबर आ रही है कि वो जो कतर के अंदर वो जो 7 नेवीज़ को, वो 8 नेवी हैं कतर के जो पूर्व रह चुके हैं नेवी ऑफिसर, उनको फांसी की सजाए मौत सुनाई गई। सजाए मौत सुनाई गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा अभी वहाँ पे थोड़ा सा दिखा है कि वहाँ पे वो थोड़ा डाउन हो गए हैं। वो उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको भी थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें ये इसका कोई आइडिया नहीं था, तो वो सब चीज़ें हैं कि वहाँ पे हम थोड़ा उनको बोल सकते हैं कि आप करिए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमारे एक्स नेवी वो नेवी के ऑफिसर हैं, उनको छुड़ा के वहाँ से ले आए, यही ना। लेकिन जो सवाल इन्होंने बताया कि पहले अभी के ना सरकार में जयशंकर अच्छे काम कर रहे हैं। जयशंकर ही बीजेपी की मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज तो भी तो अच्छे काम करती थी, तो फिर उनके अपेक्षा में अभी की सरकार की इतनी बुराई क्यों हो रही है? क्यों कह रही है कि जुमलेबाजी की सरकार है, ये सिर्फ जुमला करती है? आप तो अभी मोदी सरकार की बड़ाई भी कर रहे थे, 1-2 अच्छे वर्ड बताइए जिससे कोई स्कीम के बारे में पता हो। हाँ, तो मतलब गवर्नमेंट तो सारी अच्छी नहीं हो सकती है, कुछ उनकी खूबियाँ भी होती हैं और कुछ उनकी बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट ने फिस्कल जो पॉलिसी है ना, जो फॉरेन पॉलिसी उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर का काफ़ी अच्छा हो गया। पहले बिहार की हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन उधर आने के बाद उन लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिहार की नहीं पूरी इंडिया की काफ़ी अच्छी हो गई थी। यही उनकी मेरिट पॉइंट है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी सरकार के आने से बहुत सारे स्थिति ठीक सुधरी है, और इसको लेकर कई सवाल हैं हमारे बीच में, कई छात्र हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है मोदी सरकार की पॉलिसी को लेकर। मोदी सरकार की पॉलिसी से आप कितना सहमत रखते हैं? कई सारे स्कीम। नहीं, मैं मोदी सरकार की स्कीम से नाखुश हूँ, क्योंकि क्या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सीधे चोट कर रही है कि नहीं ये नहीं दूसरी चीज़ होनी चाहिए मोदी सरकार? हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, 125 देशों में 111वें नंबर पे भारत आया है। तो जहाँ तक देखें भुखमरी बढ़ी है देश में, और कर्जा भी बढ़ रहा है
55 लाख था पहले जो यूपी छोड़ के गया था, अब 155 शायद है इस वो। लेकिन छात्रों को तो ये चीज़ें मतलब नहीं होती ना। मोदी सरकार कहती है कि यार मेन तो हमें हिंदू मतलब वोट नहीं मिल रहा है, कोई कहते हैं हमें मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, फिर इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं मोदी सरकार जाति कास्ट को लेकर काम करती है। तो इससे कितना आपको लग रहा है? हाँ वो तो है, थोड़ा बहुत करते हैं ये, थोड़ा बहुत ही करते हैं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा भी हो रहा है। हाँ, आप क्या कहते हैं? जी फिर से पूछिए क्वेश्चन। कह रहे हैं ये थोड़ा बहुत ही हिंदू मुस्लिम करते हैं और बाकी सब मोदी सरकार का उतना सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हंगर इंडेक्स में बढ़ गया भारत के में कि भूखमरी जिसको कहते हैं, भूखमरी में हमारे भारत सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। और महंगाई को लेकर, महंगाई पे भी है, तो महंगाई में भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें आपकी क्या राय? देखिए सवाल ये है कि हमारे मसले उठाएगा कौन, कौन सी गवर्नेंस आएगी जो हमें हमारे हित में काम करेगी। मसलन देख लीजिए 2014 से के बाद से या उससे पहले भी सत्ता परिवर्तन हमने देखा है, भले ही हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग चूँकि आप स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव में पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट्स का वर्तमान स्थिति क्या है, आप ये देख लीजिए कि जो आंकड़े लगातार साल दर साल आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए विदेशों में जा रहे हैं उनकी तादाद साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टूडेंट नाखुश है। पॉलिसी गवर्नेंस लाती है, उसको ज़मीन पे उतारे तब पॉलिसी हम लोग को अफेक्ट करेगी। पॉलिसी सिर्फ पेपरों पे रहने से पॉलिसी कभी इफेक्टेबल नहीं होगी। बात दूसरी रही कि आप इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन से तो खुद इंडिया वाले सहमत नहीं है, तो हम लोग को क्या। अभी देख लीजिए जो मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के राय देख लीजिए, उधर आप जो कांग्रेस में अपने में टिकटों को लेकर के उठापटक चल रहे हैं, अखिलेश के बयान देख लीजिए। फिर पिछले दिनों आजम खान की गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस के नेता उनसे मिलने गए तो अखिलेश उनसे मिलने से मना कर दिए। इंडिया गठबंधन तो खुद ही अपने आप में उहापोह की स्थिति में, तो वो भाजपा को हराने के लिए कितना दावेदार है। 2024 में भाजपा आएगी? सवाल ये नहीं है कि भाजपा आएगी या गवर्नेंस आएगी, सवाल ये है कि हमारे मुद्दे उठाएंगे कौन। तो आपके क्या मुद्दे हैं? स्टूडेंट का क्या ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी उठा रही है, या फिर इंडिया आए तो उठाए? देखिए इंडिया और एनडीए को आप पोलराइज मत कीजिए। ये सवाल है कि जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में है, क्या वो बजट सरकार पूरा खर्चा कर पा रही है? कोई भी सरकार अगर आए हमारे हित में काम करेगी तो मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि 140 करोड़ प्रतिनिधि के चुने हुए को मैं गलत या सही नहीं कह सकता। सत्ता परिवर्तन हो या ना हो ये मतलब नहीं है। हमारे मसले कौन उठाएगा ये सवाल है। अगर मसले हमारे जो उठाएगा हम उनके साथ हैं, चाहे गवर्नमेंट से कोई रहे। तो बात है, आपके मसले हैं क्या? यही तो वो बीजेपी कह रही है कि हमने तो सारे काम किए, तो हम फिर इंडिया गठबंधन में जो बात हो रही है, आप जो कह रहे हैं कि उसमें फूट है, एक तरह से यही कह रहे हैं ना कि इंडिया गठबंधन में फूट है। कभी अखिलेश, कभी दिग्विजय, कभी कांग्रेस के दूसरे नेता, ये सब तो तोड़ के बयानबाजी करते हैं। तो कुछ तो सपोर्ट में होंगे आप बीजेपी के, या फिर इंडिया के किसके सपोर्ट की तरफ आप करेंगे? आपका क्या इशारा क्या रहेगा? सीधे मेरा इशारा यही रहेगा कि मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे मुद्दे, स्टूडेंट्स का पलायन रुकना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन को लेकर के है वो उसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए। अभी आपने अटल पेंशन योजना की बात की, पेंशनों की बहाली होनी चाहिए, नए पेंशन जो आ रहे हैं उनको उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये सब हमारे मुद्दे से गवर्नमेंट थोड़ी बतेगा। देश का मुद्दा आप पूछिए ना क्या है, हमारे मुद्दे से क्या होता है। देश का मुद्दा जो है, देश का मुद्दा ये है बेरोजगारी है, भूखमरी है, पर कैपिटा इनकम है, ग्राउंड जीरो पर जीरो पॉलिटिक्स है, जीरो टॉलरेंस नीति है। ये सब अगर स्टेट करती है तो मैं स्टेट के साथ हूँ। मुझे कोई स्टेट नहीं, आप सेंटर की बात बताइए कि मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं, ये सिर्फ ये बताइए, हाँ या ना। आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं, कौन सा काम? आप महंगाई में ले लीजिए, स्टूडेंट छात्रों के लिए ले लीजिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ले लीजिए, है ना। हाँ, आप हायर एजुकेशन में देखिए कि पहले माइनॉरिटी स्टूडेंट को मिलता था मौलाना आज़ाद फेलोशिप, जो कि बंद हो चुका है। तो भाई अब शिक्षा नीति भी सरकार की कैसी है, हैं? आखिर माइनॉरिटी को जो मिलता था स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप हायर एजुकेशन के लिए, अब जब वो मिलेगा नहीं तो गरीब स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा? जो माइनॉरिटी का गरीब छात्र है वो कैसे पढ़ेगा? आप इसकी भी तो सरकार जवाब देनी चाहिए। फेलोशिप बंद कर दिए हैं। आप दो नेता बड़े हैं, उनके बारे में भी आपको हम जानकारी लेते हैं स्टूडेंट सबसे, तमाम से। आप सब मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी बना रहूँगा। पहले जो छात्र हैं उनसे भी पूछ लें कि क्या इन सब की क्या राय है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। जी, क्या लगता है कि मोदी सरकार के कामकाज या फिर इंडिया गठबंधन 2024 में कौन? 2024 में अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बहुत मेहनत कर रहा है और जो मौजूदा सरकार है उसे हटाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ प्रेजेंट में होती है ना मौजूदा, उसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। अच्छा, तो मोदी को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? हाँ, ऐसा नहीं कह सकते नामुमकिन है। बहरहाल इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है। कोशिश तो ऐसी नहीं कि राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए, ऐसा नहीं है, कोई हारने का नहीं, ठीक है। और इसमें मेहनत में इंडिया गठबंधन जो है मेहनत अच्छे से कर रहा है। अगर वो मेहनत करेंगे तो हरा देंगे वो।
तो राहुल और मोदी की बात हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि राहुल और मोदी में से अभी पॉपुलैरिटी किसके ज़्यादा हो रही है लोगों के बीच में, पहले की अपेक्षा अभी? देखो लाइक अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा हम देखें कि मोदी जी ने भी फ़लस्तीन में मतलब इंडिया से हेल्प भेजी है, खाना वगैरह और मेडिकल किट्स वगैरह वहाँ पे भेजी है। तो इसके थ्रू सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है एक्टिव है नरेंद्र मोदी की ज़्यादा पॉपुलरिटी है। और राहुल गांधी को देखा जाए तो वो भी बहुत मतलब एक्टिव है अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और इंडिया गठबंधन को लेकर। इस वक्त वो कभी छत्तीसगढ़ जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं और कभी वो अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में ही वो रैली कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। तो वहाँ जा रहे हैं, वो भी अपना मतलब एक लोकप्रिय मतलब जताना चाहते हैं कि हम भी एक्टिव हैं। तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा हुआ है उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में तो यही कहना चाहूँगा, एक ऐसा यात्रा जो ना नेहरू के शहर से, जो ना इंदिरा गांधी के कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, ना जो सिर्फ राहुल गांधी के कंस्टिट्यूएंसी से, ना प्रियंका गांधी के कंस्टिट्यूएंसी से, ना सरदार वल्लभ भाई के कंस्टिट्यूएंसी से। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है? एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, एक तरफ ये कि सब कंस्टिट्यूएंसी को आप दरकिनार, मतलब जहाँ जहाँ आपकी सीट आ रही है वहाँ तो आप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। जहाँ आपकी सीट दूरी नगरा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2 सीट मिली थी, जो उनका बहुल इलाका है, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से आपने यात्रा निकाली, उसके बाद आपने यात्रा छोड़ दी। आपका रूट मैप तो तैयार होना चाहिए कि भारत के संदर्भ में आपका भारत जोड़ो यात्रा भारत के हित में है या कांग्रेस के हित में, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। तो कांग्रेस तो कहती है कि यात्रा की वजह से ही उन्होंने और महंगाई को जो बढ़ाया था बीजेपी सरकार ने उसको कम किया। कर्नाटक तभी तो जीती वो। जीती। आपको नहीं लग रहा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फ्री रेवड़ी में सबसे ज़्यादा आंकड़े किसके हैं? आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी का स्टूडेंट्स के हित में बहुत बोलती है ना। वो कह रहे थे कि अब स्टूडेंट्स को भी मैं पैसे दूंगी, वो चाहे पहले से 5वीं तक के बच्चे हो, चाहे 6ठे से 9वीं तक के हो, या 11वीं से 12वीं तक के हों। देखिए, जिन मुद्दों पे भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, क्या उन मुद्दों पर वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पे जाके वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री देंगे, महिलाओं को इतना भत्ता देंगे। तो सारी पार्टियां आइडियोलॉजी पे कोई है ही नहीं। तो बीजेपी भी तो कह रही है, वो तो लाडली योजना मध्य प्रदेश में चला रही है, बोल रही है हम 1500 रुपये हर महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि सारी पार्टियां जो हैं वो तो हम 5 किलो देंगे, वो 7 किलो देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो बोलते हैं 250 यूनिट बिजली। तो ये फ्री वाला स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, फ्री दे या ना दे। नहीं, फ्री नहीं, हमारे लिए इंस्टीट्यूशन बनाई है। हमारे जब हम यहाँ से पास आउट होकर निकले तो हमें क्या जॉब मिलेगी ये बताइए। क्या मार्केट में इतनी जॉब्स हैं कि हम सबको जॉब मिल सके? क्या इकोनॉमी इतनी ग्रोथ कर रही है? तो ये कांग्रेस तो कहती है कि हम आने के बाद जॉब देंगे, नौकरी देंगे। कर्नाटक में उन्होंने बोला फ्री कर दिया, नौकरी की बात कर दिया। सरकार है, बताएं उन्होंने कितना जॉब दिया है लोगों को? छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिली। इतनी गरीबी है वहाँ पे। फ्री ग्राउंड पे कभी जाएंगे तो पता चलेगा। लोगों के पास अभी तक प्रधानमंत्री आवास तक नहीं पहुँच पाया है। तो कौन सा वो आवास बांट रहे हैं, कौन सा वो डेवलप? तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की है ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में जो ये वो बीजेपी की थी। हाँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी की थी। तो अभी भी है, लेकिन वो कह रही कि हमारी आएगी तो हम देंगे। वही तो मैटर है। 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, 30 साल से गुजरात में सरकार है, फिर भी आप कुछ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा मैटर अब हो चुका है फ्री बीज के ऊपर लड़ने का। कोई पार्टी ये नहीं कहती है कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब स्टेज पर जब आते हैं तो उनका सीधा सा मुद्दा ये रहता है कि हम ये फ्री देंगे और औरतों के खाते में इतना पैसा डालेंगे, बस ये है पूरा मैटर। मतलब एक तरह से लुभावने बात जो होती है वो लोग लुभावन के जैसे वो जा। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, कम से कम आपको वो भी जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको आरोप पत्र में ये दाखिल करना होगा कि आप जो फ्रीबीज बांटेंगे किस आधार पर बांटेंगे। क्या वो बजट का हिस्सा है, या बजट का हिस्सा है तो उसके अतिरिक्त जो पैसा राज्य सरकार के पास बचेगा उसमें आपके कौन कौन सी योजनाएं लानी है। इन मुद्दों का अगर कोई भी पार्टी जवाब दे दे तो फ्रीबीज से कोई आपत्ति नहीं। फ्रीबीज तो इस देश को दीमक की तरह खा रहा, लेकिन सवाल ये है कि फ्रीबीज को रोकेगा कौन। कांग्रेस आती है, वो कहती है हम भाजपा से ज़्यादा देंगे। आम आदमी पार्टी का लगाया हुआ ये चस्का है। उधर जो केसीआर की सरकार अब वो भी फ्रीबीज के रास्ते पर चल रही है। तो कमोबेश हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही एजेंडा, जैसे हमारे बड़े भाई आर्यन त्रिपाठी जी ने कहा, इन्होंने कहा इसलिए कहा कि ये छत्तीसगढ़ होकर के आए, छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो से इन्होंने रिपोर्टिंग की है, इसलिए वहाँ के मुद्दे को बता रहे हैं। सवाल कांग्रेस और बीजेपी या केसीआर आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल गवर्नेंस के पॉलिसी का है, सवाल बेस्ट इंस्टीट्यूट का है, सवाल जो स्टूडेंट्स का लगातार पलायन हो रहा है हायर स्टडीज़ को लेकर के, उसको कम करने का है। जो इसको कम करेगी हम लोग उसके साथ हैं। तो ये किससे उम्मीद होगी स्टूडेंट का? यही बात तो, ये उम्मीद किससे है? आपका क्या नाम है? पहले नाम है अब्बास नकवी। हाँ, सबसे पहले तो मेरे भाई ने जो बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, मैं उस पर थोड़ा सा पॉइंट इनकी पिकअप करना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा जो एक्चुअली में निकाली गई थी वो भारत के लोगों को जोड़ने के लिए निकाली गई थी, ठीक है। और ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक। और भारत जोड़ो
यात्रा निकालने के बाद जैसा हमें रिज़ल्ट मिला, कर्नाटका की जनता ने जो प्यार जो सम्मान दिया, ये एक दर्शाता है कि जब हम भारत के लिए निकलेंगे तो लोग हमारी आवाज़ को सुनेंगे। हमने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें कर्नाटका से हमें जीत हासिल हुई। और इसी तरीके से अब हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता जाग चुकी है, झूठ और अत्याचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जैसा कि शिक्षा पे बात रही अगर करने के लिए, तो शिक्षा पे सिर्फ इतनी है, मौलाना आज़ाद अभी स्कॉलरशिप जो मिल रही थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, बेरोज़गारी कहाँ तक है सब जानते हैं कि हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। ठीक है, एक आदमी के हाथ में सब कुछ सौंपा जा रहा है। हाँ, सारे सेक्टर प्राइवेट कर दिए गए हैं जितने हैं A to Z। जॉब तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, अभी यूपी में, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम केंद्र से 2.5 लाख नौकरी दिए हैं, बाकी अभी नौकरी फिर देंगे। और चुनाव का मौसम है, उन्होंने तो बोला गैस सिलेंडर भी सस्ता कर दिया। इनके पास सिर्फ जुमले हैं, इनकी कोई शाखाएं नहीं हैं, इनके पास सिर्फ जुमले हैं। और जुमले, लेकिन गैस सिलेंडर तो सस्ते हुए हैं अभी महंगाई के मामले में कहें तो। बोल रहे हैं स्टूडेंट में, कैंटीन वाले में जो खाने पीने के सामान है वो भी हमने सस्ते कर दिए। अरे सर, नहीं सस्ता हुआ है, वो सिर्फ उनका दिखावी है, उनका जुमला है। ठीक है, एक तरफ सस्ता करेंगे फिर दूसरे दिन से बढ़ा देंगे, यही चलता है उनका। देखिए भैया एक तरफ कम करेंगे, सत्ता बनते ही वो सब भूल जाते हैं। यूपी में भी बहुत बड़े बड़े योगी बाबा ने वो दिए थे भाषण कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बुलडोज़र चल रहा है। देखिए भैया ने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है देश एकजुट है। भैया हमें यह जानना चाहता है भारत टूटा कब था जो जोड़ने की आवश्यकता है? एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने तोड़ा जा रहा है भारत, हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये इन्होंने कांग्रेस ने कैसे जोड़ा, इसका प्रमाण इस बात से समझा जा सकता है कि आपने कांग्रेस उसके बाद कर्नाटक में जीत करी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन 2023 के अगस्त का डेटा करिए, जीत रहे हैं। इंडिया के सबसे अमीर विधायक का लिस्ट आप निकाल लीजिए, उसमें DK शिव कुमार नंबर 1 पे। हाल ही में कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद बने हैं। ईडी आपका भैया, ईडी आपका है, CBI आपका है, आप कुछ भी लिस्ट बना दीजिए, सब कुछ बना दीजिए। अभी राजा ने बात तो है EDC हमारी है, इस बात की प्रासंगिकता आप खुद जानिए ना। भैया भाजपा की ईडी क्यों नहीं है? अभी हमारे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, इलेक्शन आने वाला, उनके घर पे ईडी लगा दी गई जांच के लिए। ये क्या है? ये भाजपा डर रही है इसीलिए तो ईडी लगा ईडी। ये विपक्ष बार बार नारा देता है कि जब बीजेपी डरती है तो ईडी को आगे करती है। ये विपक्ष वाले कहते हैं, इंडिया वाले जो गठबंधन। नहीं, किसी शायर ने कहा ना कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सवाल ये है कि 2014 के बाद से जब से ईडी तत्पर हुआ है, जब से घुसखोरों को पकड़ना चालू हुआ, सब चाह रहे हैं कि मैं अपना हालचाल बचा लूं, मैं अपना खुद को बचा लूं। तो ईडी तो एक स्वतंत्र है भाई, उसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर आप इतने ही निष्पक्ष और ईमानदार है तो आकर के सबूत दे दीजिए भाई। कर्नाटक में हमने भाजपा के घरों में होते हुए छापे भी देखे हैं, ये बात नहीं है। अजीत पवार जी के बारे में जो माननीय नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जो कहा, उसके बाद अजीत पवार जी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब क्या हुआ कि वो उनका जितना दाग था वो सारा धुल गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाजपा मतलब दाग धोने वाली संस्था है, पार्टी है कि ईडी वहाँ पे जाते ही उसका पावर सीज हो जाता है? भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ठीक है, तो अभी जो है भाजपा में जितने हैं बलात्कारी भरे हुए हैं, ठीक है, एक नंबर के घुसखोर नेता हैं A to Z। वो तो कह रहे हैं हम एकदम साफ छवि वालों को रखते हैं। भैया कहाँ साफ छवि है? यूपी में किसानों के ऊपर थार दौड़ाई जा रही है, मोटर दौड़ाई जा रही है। ठीक है, तो राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में बस एक जो परिवार के लोग थे 8 बार ट्रैक्टर चलाया है, बस उसको वो भाई थे। अशोक गहलोत है ना, इसलिए अशोक गहलोत के भतीजे को कल ही टिकट मिल गई है, तो इसलिए अशोक गहलोत पे ये लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग बीजेपी वाले टिकट वाले बात तो फिर बीजेपी वाले भी करते हैं। वो टिकट की बात नहीं है, बात भाई ने जहाँ से शुरू की वो देखिए ना कि ये भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बीजेपी की जितने भी नेता है ये ऐसे भरे पड़े वैसे भरे पड़े। आप नेगेटिव चीज़ों को क्यों देख रहे हैं? आप पॉजिटिव चीज़ें को तो देखिए। जहाँ पे जो अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको प्रेज नहीं कर रहे, आप वहाँ पे भी क्रिटिसाइज। कुछ तो बताइए, मोदी सरकार के 2-3 अच्छा काम बताइए। फॉरेन पॉलिसी को सबसे पहले, फॉरेन पॉलिसी में क्या अच्छा लगता है? क्या मतलब उसमें तो बहुत सारे एजुकेशन भी है, स्टूडेंट भी कनाडा जाए पढ़ने विदेश में। विदेश का जैसे बात करें तो अभी आपने G20 करा, G20 आपने करा, G20 पे भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने घोटाला किया, बहुत सारे पैसा। घोटाले की तो अभी छानबीन चलेगी, उसके बाद आएगी। अभी जैसे
कि इन्होंने ये भी कहा कि ईडी वीडी मांग कोई भी अगर कांग्रेस वाले बता दे तो मैं समझ जाऊंगा। G20 में 12 सूत्री मांग बैठक हुई थी, 26 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। कोई भी 3 मांग किसी भी आप प्रवक्ता से सुना दे, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी हाल है। ये तो कोई प्रवक्ता नहीं है ना, मैं तो छात्रों के बीच में अच्छा प्रवक्ता नहीं है कोई। हाँ, कांग्रेस के जो हिमायती बन रहे हैं ना, वो 3 सूत्री मांग G20 के बता दे, मैं समझ जाऊंगा उसको। कोई भी 3 मांग, 12 मांग हुए थे, मैं 12 मांग बता दूंगा। कोई भी 3 मांग बता दो आप। बीजेपी गवर्नमेंट के हाथों में जब चाहे जब कठपुतली पे तो भाजपा को कांग्रेस ने मजबूरी कर दिया है, कांग्रेस ने आप 12 सूत्री मांग बता दो। देखिए G20 तो इंडिया के लिए हुआ था ना, कर दिया है। हाँ, को भी लोग कांग्रेस भाजपा करेंगे तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। G20 जो अभी CWC की इनकी मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जोड़ रहे हैं। भाई मैं G20 पे बात कर रहा हूँ, भारत मंडपम पे बात कर रहा हूँ, उस पर आप बोलो ना। अगर 12 सूत्री मांग है, उसमें कोई 3 मांग आप बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं कांग्रेस को ही वोट देने। बताइए 3 उससे बताइए 3 मांग बताइए और उससे फायदा बताइए क्या होगा भारत को। मैं बता रहा हूँ, जो BRI हो रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसका पावर प्रोजेक्ट देखिए, 7 से ज़्यादा हस्ताक्षर हुए हैं। जो अभी कनाडा फ्री वीज़ा हुआ था, वो उन्होंने हमको लागू किया। कनाडा से भी लड़ाई हो रही है, अभी वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है। वहाँ के सिख जो अभी वहाँ पे आतंकी थे, उनको भारत की तरफ से घोषित किया गया, उसको कनाडा ने बोला कि भारत का हाथ है, तो वहाँ भी वीज़ा भी कैंसिल हो रहा है। भारत सरकार सनपन चल रही है। कनाडा और चाइना के बोल रहे हैं, तो अब चाइना बॉर्डर पे भी अभी तनातनी है। कई सारे मतलब कई किलोमीटर विपक्ष का आरोप है कि चाइना जमीन ले गई। विपक्ष का आरोप नहीं, आप क्या समझते हैं? आप तो इन्वेस्टिगेट पत्रकारिता भी कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है? ये आरोप है तो आरोप हरपी, अभी तक खबरों के मुताबिक तो यही है कि हरपी गई है। खबरों के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि हमारे अभी जो श्रीलंका, उन्होंने 7 देशों को चूज किया है जहां फ्री ट्रेड होगा, उसमें इंडिया भी है। ये गर्व की बात है। तो श्रीलंका तो भारत के सामने श्रीलंका तो छोटा देश है ना। छोटा बड़ा क्या होता है? छोटा इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त बड़ा छोटा नहीं हो। कनाडा से ज्यादा GDP भाई श्रीलंका की है। कनाडा वो चाइना भी कह रही है, चाइना को भी उसने वीज़ा फ्री कर दिया है कि आइए हमारे यहाँ आप घूमिए और हमारे इकोनॉमिक। भारत को क्या इससे आपको प्रशंसा नहीं है? चाइना को क्या इससे आपको तकलीफ है? यही मैं जानना चाहता हूँ। तकलीफ नहीं है, भारत को क्या इसका खुशी नहीं है? चाइना को क्या इसका दुख है? यही बोलना चाहते हैं ना आप बता दीजिए। भारत को क्या इसमें आप खुश हैं? आप क्या भारत की तरफ से वहाँ फ्री ट्रेड करने जाएंगे? भारत को क्या, मैं पड़ोसी देशों से, मैं आपके पक्ष में पूछना चाहता हूँ, भारत को क्या इसके लिए आप खुश हैं? और आप लोग के साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये इंडिया और बीजेपी को लेकर क्या सवाल है। तो आप लोग कुछ वो टॉपिक्स हैं उस पर बताइए कि 2024 को लेकर मोदी सरकार के कामकाज पे कितने सहमत हैं, या फिर 2024 में क्या होगा, इंडिया या NDA? मेरे अकॉर्डिंग तो कांग्रेस को आना चाहिए। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा बिकॉज ऑफ कोई रीज़न नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस से लेके आने का। क्योंकि आप देख लीजिए, आप पीछे के काम देखिए, आगे के काम देखिए, आप बेरोज़गारी देखिए कहाँ तक पहुँच चुकी है। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें देख लीजिए कहाँ तक चला गया है। गंगा में इन्होंने 30 हज़ार करोड़ रुपए का इन लोगों ने बजट निकाला, अभी तक इनसे गंगा ना यमुना, इनसे कुछ भी साफ़ नहीं हुआ है, इनसे कुछ भी नहीं हो। और सीधी सी बात है, देखिए आने वाले टाइम पे ठीक है, देखिए मानते हैं कि उनके एक विचारधारा थी, हो चुका। एक प्राइम मिनिस्टर को जितना करना चाहिए था, उन्होंने कर दिया। वो जितने कैपेबल थे ना, उन्होंने अपना दे दिया 100%। अब इससे आगे हमें नहीं लगता कि किसी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लेके आना चाहिए जिसके पास अभी आगे का कोई विज़न ना हो। इस चीज़ से देश नहीं चलेगा कि हाँ भैया कि नहीं, हम इंटरनेशनली बहुत अपने देश को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन बढ़ रहा है। इससे भाई देश के अंदर क्या, देश की पॉपुलेशन को देखिए ना, वो कैसे बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, क्या हालात है। कौन सोचता है, जो ये रोड पे जो लोग सो रहे हैं, कौन सोच रहा है? इनके लिए कोई स्कीम्स हैं? नहीं है। फ्री में बस चीज़ें बांटी जा रही हैं, ये पेंशन लो, वो फलानी पेंशन लो, डिकानी। अरे इतना कैपेबल क्यों नहीं बना रहे हो लोगों को कि वो खुद कमाएं, खुद उसके लायक बने, उस चीज़ को खरीदने के लायक बने। मैं तो ये कहता हूँ, देखो राजस्थान में भी फ़िलहाल जो कांग्रेस की सरकार है वो नहीं आनी चाहिए, वहाँ नहीं आनी चाहिए, बट सेंटर में कांग्रेस आनी चाहिए। मैं साफ बोलूँगा, क्योंकि करप्शन के मामले में इस टाइम पर राजस्थान फर्स्ट नंबर पर पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अच्छा, मतलब स्टेट में कांग्रेस नहीं आए और सेंटर में कांग्रेस आए। सेंटर में हम कांग्रेस को, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी एटलीस्ट एक टर्म के लिए तो PM बने ही बने। राहुल गांधी PM बने, एक टर्म के लिए तो बने ही बने। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए, उस इंसान के पास विज़न है, इंटेलिजेंट इंसान है। वो लगता है कि हाँ भैया, हम मेम्स देख के हम लोगों ने बोल दिया कि पप्पू 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 फलाना ठिकाना, बट नहीं।
उस इंसान के पास विज़न है, एक अलग तरीके से देश को लेके जाएगा वो आगे। अगर ये आप बोलो कि नहीं ये इंडिया अलायंसेस से ही किसी को पीएम बनाना है, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी राहुल गांधी और सेकंड प्रेफरेंस रहेगी अरविंद केजरीवाल। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता। तो इंडिया गठबंधन में तो 4 नेताओं को आगे किया जा रहा है, इधर इंडिया से कांग्रेस से कह रहे हैं राहुल। करने दीजिए, करने वाले करेंगे, जो भी करने को तो वो नीतीश को भी आगे कर रहे हैं, बट नहीं कैपेबिलिटी अगर मैं फ़िलहाल अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई देश को ढंग से चला सकता है तो या तो राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नेता है, क्योंकि इनकी आप स्टेटों को उठा के देखिए, मुझे लगता है सबसे बेस्ट काम को जो कर रहा है किसी को केजरीवाल ने किया है अभी तक। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल इज़ बेस्ट और देश के लिए भी बेस्ट है वो बंदा, केजरीवाल वो देश के लिए भी बेस्ट है, बट लगता नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, इसलिए राहुल गांधी की भी प्रेफरेंस है, क्योंकि लगता नहीं है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है वो दी जाएगी, अगर किसी को इंडिया अलायंसेस में दी जाएगी वो दी जाएगी राहुल गांधी को, और ठीक है उन्हें बनना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग उन्हें बनना चाहिए, एटलीस्ट एक टर्म के लिए तो बनना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम आ गया है, बीजेपी को बाहर करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कंट्री एकदम डिसबैलेंस हो गई है। आप किसी भी चीज़ किसी भी मुद्दे को उठा, लड़ाई झगड़े दंगे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। और मेन बात है, अगर आप 3000 करोड़ रुपए का कोई स्टैचू बना सकते हो, 1000 करोड़ रुपए आप किसी मंदिर में लगा सकते हो, क्या उन्हें आप सोशल सर्विस में नहीं लगा सकते हो? क्या आपने किसी मतलब यूथ के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट खड़ा करने में नहीं लगा सकते हो? क्या अगर किसी कोई महापुरुष है उसका स्टैचू बनने के बाद ही हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। हम भी मानते हैं कि चलो ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उनके लिए हमारे अंदर भी रिस्पेक्ट है, क्या स्टैचू पे उनने से ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई उनके लिए हमारे अंदर? ऐसा नहीं है ना। वो जितनी उनके लिए हमारे अंदर रिस्पेक्ट है वो हमारे अंदर है और हम करते हैं वो दिल से, उसकी स्टैचू की ज़रूरत नहीं है। क्या हम मतलब राम जी को हम मानते नहीं हैं? तो राहुल और मोदी में अगर कंपैरिजन किया जाए, पॉपुलैरिटी किसकी बढ़ी है ज़्यादा, मोदी और राहुल? देखिए, पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनली देखा जाए ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनली अपनी पहचान बनाई है, बट अगर कंट्री के अंदर फ़िलहाल में देखा जाए ना प्रेजेंटली, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी ज़्यादा पॉपुलर हैं कंट्री के अंदर। तो राहुल देश के लिए, राहुल 24 में 24 के लिए फिक्स बिल्कुल फिक्स। तो आपकी क्या राय है 2024 चुनाव को लेकर, मतलब कौन बेस्ट देश के लिए, राहुल और मोदी? पॉपुलर कौन? नहीं, राहुल वर्सेस मोदी ये तो आप कह रहे हैं ना। हाँ, इट इज़ INDI। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया वर्सेस NDA, इसमें तो कौन, इंडिया या इंडिया? देखिए, INDIA वर्सेस NDA में मोदी वर्सेस हु एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अपोजिशन की तरफ से कोई भी अभी लीडर सामने नहीं आया है जो कि कैंडिडेट हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए। तो ये सवाल वैलिड तब होगा कि मोदी वर्सेस हु, जब INDI के जानिब से हमें कोई क्लियर कट फेस सामने हमें मिले। सबसे बड़ी बात ये है। एंड नेक्स्ट बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि हु इज़ बेटर, अगर ये बात आप पूछ रहे हो तो समहाउ इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबका अलग अलग इसमें राय हो सकता है। मेरे आपकी क्या राय? देखिए, मेरी जो पर्सनल राय है, अगर आप इकोनॉमिक के मामले में बात करें, अगर आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें, अगर आप आपके प्रेस की फ्रीडम की बात करें, इसमें समहाउ इंडिया की सरकार में इसको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया है। इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। नेगेटिव चीज़ें तो आपने सुनी, पॉजिटिव चीज़ें भी सुनी। मेरा जो मानना है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही बड़ा है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट दैट दे आर सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, और वो पैलेस्टाइन में भेज भी रहे जो आज वो तो इजराइल का भी समर्थन कर, वो इजराइल में जो अटैक हुआ उसकी खंडन उन्होंने की है। लेकिन इंडिया का जो स्टैंड शुरू से लेकर के आज तक है, दे आर विद द सोवरेनिटी ऑफ द पैलेस्टाइन, और वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। समहाउ ये इंटरनेशनल मैटर है, इंटरनेशनल मैटर में इंडिया सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है। बट जहाँ तक मैंने देखा है कि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, समहाउ वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है। साउथ में भी चेंज देखने को मिला है, जहाँ पे इंडिया बिल्कुल ही सफाया हो चुका है। तो अगर हमारे सामने राहुल गांधी आते हैं, हमारे सामने ममता बनर्जी आती है, हमारे सामने अखिलेश यादव जी आते हैं, हमारे सामने केजरीवाल साहब आते हैं, तो फिर सर ये भारत की जनता उन्हें चुनेंगी उस हिसाब से कि मोदी वर्सेस हु कौन अच्छा काम कर सकती है। तो अभी कोई सामने नहीं है। ममता भी, तो ममता के भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ममता होना चाहिए 24, केजरीवाल के आप आदमी कह रहे हैं केजरीवाल होना चाहिए, अखिलेश वाले कह रहे हैं अखिलेश होना चाहिए। तो ये तो
देखिए, एक ग्रुप का जो कॉल होता है ना, अगर ग्रुप कुछ कॉल देती है तो वहाँ के लीडर्स कॉल देते हैं उसको। मैं कहूँगा कि राहुल बन जाए, आप कहेंगे केजरीवाल बन जाए, ये कहेंगे मोदी बन जाए, इट इज़ नॉट द मैटर। द मैटर इज़ के INDI के जानिब से क्या उनका ऑप्शन हमारे सामने आया है। अगर आप देश की भलाई के लिए पूछ रहे हैं, मैंने जैसा पहले कहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे नहीं चुनेंगे ना जनता कि इंटरनेशनल में मोदी हो और देश में राहुल हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। एग्जैक्टली जो आप ग्राउंड लेवल पे काम देखेंगे, अगर आपने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन की बात की तो लोकसभा इलेक्शन में एक ही साल में आपने देख ही लिया कि दिल्ली की जनता ने 2 अलग अलग लोगों को चुना। एक ने केजरीवाल को चुना विधानसभा इलेक्शन में बहुत ही भारी मेजोरिटी से, और दूसरे बहुत ही भारी मेजोरिटी से लोकसभा में चुना। तो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको इंटरनल जो पीस मेकिंग पॉलिसी है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनके नेता से जहाँ 80 और 20 का जो वो टारगेट आता है, दैट इज़ समहाउ जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को समहाउ खंडन करनी चाहिए, उनको कंडेम करनी चाहिए। इवन आपने भी देखा कि साउथ में MLA राजा साहब जो है, जो हमेशा ही आग उगलते हैं, उनको टी राजा उनको फिर से पार्टी में ले लिया गया है। तो समहाउ बीजेपी को अपने स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो देश के लिए है या हिंदुत्व के लिए। नहीं तो वो जब भी बोलते हैं, जैसे टी राजा की आप बात की, टी राजा ने बयान दिया था, मुस्लिम विरोधी कह रहे थे, वो बयान है, लेकिन उसके बाद एंड मौके पर जब इलेक्शन होना है तो उनके सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया और उन्हें फिर से विधानसभा में उतार दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो मोदी सरकार ये भी तो खेल रही है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल लेते हैं, कहीं पे महंगाई, कहीं पे देशभक्ति को लेकर खेल लेते हैं, तो ऐसे भी तो हो रही है। देखिए, वो बात है कि जब रमज़ान आता है तो इफ्तार में सबके सर पे टोपी और आंचल दिखेगा आपको, है ना, और जब पूजा कहीं होता तो सबके माथे पे तिलक दिखेगा आपको। तो ये राजनीति है, और ये हिंदुस्तान की राजनीति की बदसूरती समझिए या खूबसूरती समझिए। छात्रों की क्या इस पर क्या सोच रहे हैं, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, देश का स्टूडेंट को क्या चाहिए? महंगाई में हिंदू मुस्लिम, बेरोजगारी, रोजगारी, या फिर देश में नेशनल या इंटरनेशनल, क्या देखिए, मोदी या राहुल, क्या? छात्र को सबसे पहले चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ पे हम खुल के अपनी बात कह सके, जहाँ पे हम आपको कंडेम करें तो आपको सुनने की ताकत हो। ऐसा ना हो कि आज हम आपको अगर आपसे भूख मरी से आज़ादी मांगे, अगर हम आपसे महंगाई से आज़ादी मांगे, अगर हम अपना जॉब मांगे तो आप हम पर तरह तरह के कानून हम पे आयद कर दे, आप आयद कर दे, तो इससे फिर बर्बादी होगी। सबसे पहला देश का जो युवा नौजवान चाहता है, वो चाहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उनको अपने हिसाब से पढ़ने का मौका दिया जाए, अपनी राय रखने का मौका दिया जाए, उनको रोज़गार मिले, उनको अपने हिसाब से मज़हब को फॉलो करने का मौका मिले, उनको अपने हिसाब से जिनसे शादी करने हो उनकी आज़ादी दी जाए, अपने मकसद से, अपने मन से अपनी पार्टी को चुनने की आज़ादी दी जाए, ना कि अपने सोच को रिलीजियस कार्ड खेल करके आप हिंदुत्ववादी या मुस्लिमवादी का कार्ड खेल करके देश की राजनीति को गंदा करें। शादी के बाद आया तो एक कानून सरकार ने अभी कोर्ट में ले गया था, सुप्रीम कोर्ट में, LGBT का, कि आप समान शादी के जो मुद्दा है उसको लेकर सरकार ने पक्ष रखा कि ये मुद्दा जो है देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि दो एक ही जाति, मतलब एक ही जब रैंक के हो तो वो शादी नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर विधानसभा में भेज दिया कि हमारा कानून नहीं है। तो इस पे क्या आप सोचते हैं? विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भेजा है। हाँ, तो उसमें क्या आपकी क्या राय? जी, मेरी राय, जो मेरी सरकार की राय है, जो मेरे कोर्ट की राय है, मेरी राय अपनी सरकार अपने कोर्ट के साथ है। आज देश के मौजूदा गवर्नमेंट की जो स्टैंड है, दैट इज़ वेरी रिजिड, और समहाउ इसको सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की एक बहुत ही उच्च न्यायालय, जिनके बात को गलत नहीं कहा जा सकता, हाँ उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, वक्त के साथ बदलाव आ सकते हैं, बट मैं अपने कोर्ट और अपने सरकार के इस स्टैंड के साथ हूँ। अच्छा, आप मैं कुछ लड़कियों से भी जान लेता हूँ, आपकी क्या राय है इसमें कि 24 में क्या मुद्दा हमें होगा या रह सकता है? और चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बेस्ट कौन, मोदी होना चाहिए, राहुल होना चाहिए, या इंडिया वर्सेस NDA होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 24 का मुद्दा क्या रहने वाला? बात तो इंडिया वर्सेस NDA होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से बना है, ठीक है। तो इसमें अगर इंडिया वर्सेस NDA हो जाएगा तो फिर सारा स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और राहुल और जहाँ की मोदी की बात हुई, तो जब जो लोग अथॉरिटी में आते हैं फिर वो लोग सब भूल जाते हैं। जैसे कि मोदी ने बात किया था जॉब्स के लिए, लेकिन अभी भी इतनी एम्प्लॉयमेंट है कि लोग PhD करके बैठे हुए हैं, लोग इंजीनियरिंग करके बैठे हुए, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो तो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं ना। वो उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेजेस इतने हैं और इतने सारे, 50% ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है ही नहीं है इंडिया में। अभी तो बोले थे वो भाषण में कि हमने एम्स खोल दिया, डबल। भाषण में बोलने से क्या होता है, आप करके दिखाओगे ना, बोलने से तो कुछ भी होता है, इम्प्लीमेंट होने चाहिए ना उसके। ग्राउंड लेवल पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है उसका। इनिशिएट आप कर रहे हो सही है, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो एक चीज़ होती है ना। अब प्लस उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया जो रुपीज़ का, उसमें भी जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, हाँ उसका भी कितना लॉस हुआ। जैसे कि स्टेट का रहता है कि वेलफेयर का काम रहता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री जो रहता है, प्राइवेट ऑनरशिप
रहता है, उनका रहता है प्रॉफिट का, डेवलपमेंट का, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन उनमें भी उसको कितनी ज़्यादा नुकसान हुई प्राइवेट इंडस्ट्री को डिमोनेटाइजेशन में। दूसरी चीज़ जो भी फार्मर्स के लिए हुई थी, फार्मर्स का जो सुसाइड रेट है वो कितना हाई हो चुका है अभी इस रेट में। हाँ, तो मोदी गवर्नमेंट की गलती है ना ये, जब फार्मर्स को आप दे नहीं रहे हो, जब आप लोकल सोसाइटी को नहीं दे रहे हो, तो आप अपर सोसाइटी को आप क्या करोगे? कह रहे हैं कि किसानों को तो हम दे रहे हैं, आपको हर महीने खाते में पैसे जा रहे हैं किसानों को, और जो महिलाएं हैं उनको मिल रही है, पेंशन मिल रही है, इन तमाम चीज़ों की तो बात हो रही है, मोदी सरकार कर तो रही है। नहीं, वो कहाँ करे, तो फिर फार्मर्स की जो सुसाइड रेट है वो इतनी हाई क्यों हो रही है? जब वो कर रहे हैं तो क्यों आर्टिकल बार बार आता है हमारे फ़ोन में, हमारे न्यूज़पेपर में कि फार्मर्स की सुसाइड जो रेट है वो हाई होती जा रही है जब वो ये कर रहे हैं? तो आप खुद ही सोचें ना, जब हमें मिल जाएगा सब कुछ तो मैं क्यों सुसाइड करूँगी? ऑब्वियस सी बात है ना? लेकिन वो तो छात्रों, ये भी है कि मीडिया, हाँ, मीडिया जो है, उनको मीडिया पे भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है आजकल बहुत ज़्यादा करप्ट होती जा रही है। जो पब्लिक परसेप्शन है वो मीडिया से ही बनती है, ठीक है? मीडिया जो है वो इमोशन का कन्फ्लिक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो मीडिया करप्ट किस मामले में हो रही है अभी? जैसे करप्ट बहुत सारे मामलों में, क्योंकि उनका जो है अथॉरिटी, वो कंट्रोल वो उनके हाथ में है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद बिक जाते हैं, ठीक है? उनको भी डर होती है अपनी पोस्ट की। नहीं, लेकिन मतलब मैं भी तो आया हूँ, मैं सारी मीडिया की बात हम तो बिक के तो नहीं आए। मैं सारी मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं कुछ मीडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है ना? तो उसको मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि आज के दिन में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मीडिया से भी आपको गुस्सा है कि उसमें नहीं है? नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनाइए, क्योंकि मीडिया से ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, मीडिया से ही पब्लिक परसेप्शन बनती है। अगर मीडिया कुछ गलत बोलेगा तो हम लोगों के अंदर भी कन्फ्लिक्ट होगी। रिलीजियस मैटर कुछ ना बनाया जाए, आप डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो केजरीवाल हो, डजेंट मैटर, अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हो तो हम लोग ऑब्वियसली खुश हैं। 24 का क्या होगा मुद्दा, अगर एक लाइन में अगर समझा जाए तो क्या मुद्दा होगा? 24 में लोग समझ गए हैं कि मोदी गवर्नमेंट कैसे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सारी चीज़ें सामने। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि राहुल बहुत बेस्ट है या मोदी सही नहीं है। लोग अथॉरिटी में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा, बट फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी तो मोदी को देख ही रहे हैं, और उसके बाद 24 को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो टीम कांग्रेस वाली है वो इंडिया है, तो अगर जीतेगी तो फिर इंडिया, और नहीं तो फिर एनडीए। दो ही हो रहा है ना, कि या तो इंडिया होगी या एनडीए होगी। तो अगर एनडीए होती है तो मोदी, और इंडिया होता है तो फिर राहुल। एक्चुअली अभी मेजॉरिटी में तो मोदी है, बट कुछ कहने को तो कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी, ये लोग इतने तो बेवकूफ़ है नहीं, लोगों को समझ आती है कि कौन हमारे लिए सही है कौन नहीं है। बट मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ। हाँ, आपके अनुसार से कौन है, मोदी और राहुल बेस्ट? मैं किसी को चूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई भी बने, मेजॉरिटी में जो रहेगा वो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेजॉरिटी आने के लिए तो सब एक हो रहे हैं ना? हाँ। कि मेजॉरिटी रहेगी तो हम एक हो जाते हैं, उसके बाद मोदी को वो करेंगे। मेरा कोई ऐसा परसेप्शन नहीं है कि कोई भी एक जीते। मेरा बस ये परसेप्शन है कि जो भी गवर्नमेंट बने वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करे, वो कॉलेजेस खुलवाए, मेडिकल कॉलेज की बहुत कमी है यहाँ, वो खुलवाए। बस मेरा इसी सब पे फोकस है। मतलब रोजगार होना चाहिए, शिक्षा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी भी जो विलेज वगैरह में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हाँ, आपने गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा दिए, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया अपना, ठीक है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो बस आते हैं, अपना अटेंडेंस लगाते हैं, चले जाते हैं। बच्चे भी आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। तो फैकल्टी होते हैं क्लास में? हाँ, होते हैं, बहुत सही है। तो इनको लेकर मुद्दा, आपने देश के हित के बारे में बात की कि देश में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, और वो समझ में आया कि देश के में स्टूडेंटों की क्या राय है। इन तमाम मुद्दों पर अभी छात्रों से और भी बातें होंगी, लेकिन तमाम अभी जामिया के छात्रों से बातचीत किया। अभी भी कोशिश करेंगे कि कुछ छात्रों से और भी बातचीत हो जाए, लड़कियों से बातचीत हो जाए। आप हमारे साथ ही रहिए, बने हुए।